नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में 1 से 10 तक की गिनती का अभ्यास करेंगे। पहले क्या लिखा है? गिनती को मात्राओं के साथ शब्द में लिखना सीखें। तो पहले अंग्रेजी अंक लिखे हैं, फिर हिंदी अंक, फिर मात्राओं के साथ लिखा है और फिर पूरा शब्द लिखा है। चलो पढ़ना शुरू करें। 1 एक, ए जमा क 1, 2 2, द जमा ओ की मात्रा 2, 3 3, त जमा बड़ी ई की मात्रा न 3, 4 4, च जमा आ की मात्रा जमा र 4, 5 5, प जमा आ की मात्रा जमा चंद्रबिंदी जमा च 5, 6 6 6 जमा ह 6 6 को विसर्ग लगाकर भी लिख के बताया गया है। 7 7, स जमा आ की मात्रा जमा त 7, 8 8, अ जमा आ की मात्रा जमा ठ 8, 9 9 9 जमा औ की मात्रा 9, 10 10, द जमा स 10। ठीक है बच्चों, हमने मात्राओं के साथ इसीलिए पढ़ना सीखा क्योंकि जब आपको गिनती शब्द में लिखनी आएगी तो आपको मात्राओं की भूल ना हो। ठीक है, अब हम हिंदी और अंग्रेजी अंकों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करें। पहले हिंदी में अंक लिखे हैं, फिर अंग्रेजी में। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। अब हिंदी अंक और उन्हीं अंकों का लेखन किया है हिंदी शब्दों में। ठीक है, फिर अंग्रेजी अंकों को भी शब्द में लिखा गया है। ठीक है, तो चलो शुरू करें पढ़ना। अंक में 1 लिखा है, फिर उसके सामने चौकोर दिया है, उसमें लिखा है ए क। ठीक है, फिर सामने क्या लिखा है? ओ एन ई 1, फिर है 2, द को ओ की मात्रा 2, फिर सामने क्या लिखा है? टी डब्ल्यू ओ 2, सामने अंक में 2 लिखा है। फिर है 3, त को बड़ी की मात्रा न 3, सामने लिखा है THR डबल E 3। ठीक है, फिर है
4, च को आ की मात्रा र, 4। सामने है FOUR, 4। फिर है 5, प को आ की मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदी और च, 5। सामने लिखा है FIVE, 5। फिर है 6, छ और ह लिखा है, पूरा शब्द होगा छह। सामने लिखा है SIX, 6। फिर है 7, स को आ की मात्रा लगाई है, सा और फिर लिखा है तो, 7। सामने लिखा है SEVEN, 7। फिर 8, अ को आ की मात्रा, 8। फिर लिखा है EIGHT, 8। फिर 9, न को औ की मात्रा 9। सामने लिखा है NINE, 9। फिर है 10, 1 और 0 मिलके बना 10, 10 लिखा है, ठीक है। फिर सामने है TEN, 10। सामने अंक में 10 लिखा हुआ है। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, उन्हें गिनकर अंक और शब्द में हमें लिखना है, ठीक है। तो पहले आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, वेरी गुड, गुलाब। कितने हैं? चलो गिनना शुरू करें। 1, 2, 3। सामने 3 लिखा है और शब्द में भी 3 लिखा हुआ है। त को बड़ी की मात्रा और न, 3। अब क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, कपकेक। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अंक और शब्द में आपको 6 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। पहले अंक में लिखा है, फिर शब्द में। अब क्या दिखाई दे रहा है? कंचे, मार्बल्स, ठीक है। कितने हैं? चलो गिनना शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कितने कंचे हैं? 10, 1 और 0, 10। और सामने शब्द में लिखा हुआ है 10, ठीक है। इसी तरह आपको जितनी भी संख्या आपको दी जाए कि आप ये जो चित्र है वो गिनकर बताइए। तो अब आपको चित्र गिनकर संख्या और शब्द में लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ खाली जगह। बच्चों, यहाँ मैंने जो लाल अक्षरों से लिखा है, जो अंक है लाल ठीक है, तो वह खाली जगह है। आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरह दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 खाली जगह, 3 खाली जगह, 5, 6 खाली जगह,
8 खाली जगह और 10। तो जो खाली जगह है वहाँ हमने लाल अक्षरों से लिखा है, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 हमने लाल अक्षरों से लिखा है, ठीक है। तो अब 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 खाली जगह है, पर हमने यहाँ आपको लिख के दिया है कि आपको जब कोई भी तरह खाली जगह पूछी जाए, ठीक है। यहाँ हमने खाली जगह में 4 लिखा हुआ रखा है, आपको शायद 5 या फिर 6 या कोई भी अंक आपको खाली जगह में लिखने के लिए दिया जाए, आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है। फिर है 4 के बाद क्या आएगा? 5, फिर 6, फिर 7, 7 को आप खाली जगह मान लीजिए। तो अगर खाली जगह है 6 के बाद तो आपको क्या लिखना है? 7। मैंने यहाँ 7 लिखा हुआ है, आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद है 8, फिर 8 के बाद क्या आएगा? 9, 9 को भी हमने लाल रंग से अंक में लिखा है। फिर है 10, 1 और 0 10। बच्चों यहाँ हमने क्या लिखा है कि क्रमिक रूप से, मतलब एक के बाद एक जो क्रम आता है उस रूप में आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि खाली जगह में क्रमिक रूप से शब्दों में गिनती लिखिए। बच्चों जिस तरह हमने आगे अंक में लिखा उसी तरह अब हम शब्द में लिखेंगे। तो यहाँ जो लाल स्याही से लिखा गया है उसे आप खाली जगह मान सकते हैं, ठीक है। अब हम क्रमिक रूप से पढ़ना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एक गिनती का गान हो जाए, ठीक है। चलो शुरू करें। 1 2 3 4 आज शनि है कल इतवार। 5 6 7 8 याद करेंगे पूरा पाठ। 9 10 हो गई गिनती पूरी बस। तो बच्चों इस तरह हमने 1 से 10 तक की गिनती को दोहरा लिया, ठीक है। अब आप इसका अभ्यास घर पे नियमित करना।